खाने में हमेशा ध्यान रखो, भोजन में यदि स्वस्थ रहना चाहते हो तो 80% क्षारीय आहार और 20% अम्लीय आहार, यानी ऐसे आहार जिसमें क्षार तत्वों की प्रधानता हो। 20% ऐसे आहार लेना चाहिए जिसमें अम्ल तत्वों का प्रधानता हो। तो ऐसे हमें आहार लेना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर का जो बॉडी फ्लूइड है, खून है, वो क्षारीय धर्म का है, क्योंकि हमारे खून का जो पीएच होता है वह होता है 7.40 माइनस प्लस 0.5, यानी 7.35 से लेकर के 45 के बीच में। यदि इतना आपके अम्ल की, यानी हमारे जो रक्त की, खून की पीएच है, पीएच क्या है? तो हाइड्रोजन की पोटेंशियलिटी, पीएच। तो ये जो है ना, आपके खून यदि क्षारीय है, इतने पर रहता है, तो बिल्कुल स्वस्थ रहते हो। और जहां, क्योंकि क्षार और अम्ल का काहे से जांच होती है? उसका न्यूट्रल होता है परम शुद्ध जल, जिसका पीएच होता है 7। 7 से जो कम होगा वो अम्लीय होगा पीएच, और 7 से जो अधिक होगा वह क्षारीय होगा। तो आपका हर चीज देखा जाता है, पीएच नापा जाता है, तो इसे ध्यान रखा करो। तो क्षारीय आहार यानी खून को, हमारे शरीर को स्वस्थ प्रदान करने वाला कौन सा आहार है? तो जिसमें क्षार तत्व है, जिसमें क्षार तत्वों की प्रधानता होती है, उन तत्वों को जो है प्रयोग हमें ज्यादा करना चाहिए। और क्षार तत्व क्या है? तो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ये क्षार तत्व। और किसमें पाए जाते हैं? तो सभी प्रकार के क्षार तत्वों की प्रधानता होती है। तो वो आहार हैं ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां, जिससे आपके स्वास्थ्य समृद्ध हो, सशक्त हो, सबल हो। तो मैंने कहा कि जितने ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां और अंकुरित धान्य, ये सारे आपके जो है क्षारीय तत्व वाले होते हैं, उनमें क्षार तत्व है। जैसे कि उदाहरण समझ लो, एक एग्जाम्पल समझो कि आप एक ही चीज, जैसे गेहूं को लो, गेहूं को आप अंकुरित करके खाते हो, स्प्राउट करके खाते हो, तो उसका गुण धर्म इतना बढ़ जाता है कि उसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स पैदा हो जाते हैं। जैसे हमने कहा कि गेहूं है, गेहूं को आप अंकुरित करके खाते हो, तो उसमें इतने अद्भुत तत्वों का संवर्धन हो जाता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जिसमें अल्फा टोकोफेरॉल है, विटामिन ई का एक विशेष सदस्य, जिसको बाहर मार्केट में खरीदो तो लाखों रुपए भी खर्च करोगे तो मिलेगा नहीं। वह प्रकृति के लेबोरेटरी में गेहूं में पैदा होता है।
खास करके उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं बच्चे पैदा करने में अक्षम हैं, उनके लिए अमृत तुल्य होता है। गेहूं का अंकुरण, गेहूं का पानी भी। इसके अतिरिक्त जो है वह स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है। शरीर में कुछ ऐसे जहरीले रसायन बनते हैं जिनको टॉक्सिडेंट बोलते हैं, ऑक्सीडेंट बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। उन सब को निकाल बाहर करने में जो है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है एंजाइम सक्रियता बढ़ने से हमारे शरीर के प्राल को, प्रोटीन रिनल एसिड लोड को जो है बहुत शानदार ढंग से रखता है, जिससे डायबिटीज या अन्य कोई बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, गेहूं का आप वैसे खाओगे तो नहीं मिलेगा, अंकुरित करके खाते हो तब इसमें मिलता है, जिसको बोलते हैं, और ये हमारी उम्र को बढ़ाता है। बुढ़ापा पैदा करने वाले जो तत्व हैं शरीर के अंदर, उनको न्यूट्रलाइज करता है। अब इसी गेहूं को आप जो है आप दलिया बनाते हो तो दलिया बेटर है, लेकिन प्रोसेस शुरू हो गया। अब उसी गेहूं की दलिया के बाद आटा बनता है, तो आटा जो है अच्छा है, लेकिन आटा से बेटर है दलिया। और उसी आटा से आगे का प्रोसेस होता है, मैदा बन जाता है, और वह मैदा अनेक रोगों का कारण बनता है, जो पेट में जाकर चिपक जाता है, भांति भांति बीमारियां पैदा करता है। तो एक कैसे एक ही आहार एसिडिक हो जाता है, यानी मैदा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, रोग को बढ़ाने वाला हो गया। और ठीक इसके हमने उस अनाज को अंकुरित करके खाया तो उसमें बहुत सारे ऐसे तत्वों का संवर्धन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं विटामिन्स, नाना प्रकार विटामिन्स। अल्फा टोकोफेरॉल है, बीटा टोकोफेरॉल है, आपके थायमिन है, रिबोफ्लेविन है, नाइसिन है, कोई भी अनाज। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखा करो, ये जीवन के बहुत ही उपयोगी तत्व है जिनको हम जो है जो विशेष विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, उन सब का इसमें संयोग होता है। अंकुरित अनाज को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि अंकुरित अनाज हमारे शरीर के उन तत्वों का संवर्धन करता है जो हमारे स्वास्थ्य को संरक्षण करते हैं, साथ ही साथ हमारे सौंदर्य को बढ़ाते हैं, हमारे अंदर की शक्ति को बढ़ाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखें कि भाई अंकुरित अनाज का, अनाज में अंकुरित अनाज के बहुत सारे व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे मसूर हो, ये सब क्षारीय आहार हैं। मसूर हो, चना हो, मूंगफली हो, इसको भिगो करके अंकुरित करके खाइए, आपके स्वास्थ्य, सौंदर्य का संवर्धन होगा, आप सदा स्वस्थ रहेंगे, रोग का निवारण होगा।